हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर। अब देखिए, वांट ऑफ फैक्टर होता है कि पहले आप इस टर्म को समझ लीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने NaCl को डिसॉल्व किया सॉल्यूशन में, ठीक है, तो ये हमारा Na प्लस और Cl माइनस आयन बनाएगा। जबकि अगर हमने ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अपने आयंस में जाकर के बिल्कुल नहीं टूटेगा, ये ग्लूकोज जैसा था वैसे ही रहेगा। तो भाई कौन कौन सी चीज़ें सॉल्यूशन में टूट रही, ब्रेक हो रही, कौन कौन सी चीज़ें ब्रेक नहीं हो रही हैं, इसको बताने के लिए जो फैक्टर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। अब ये क्या होता है भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिसोसिएट नहीं होती हैं, जैसे कि जो चीज़ें डिसोसिएट नहीं होंगी उनके लिए हमेशा जो आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है उसकी वो कितनी होगी, 1 होगी। आई को डिनोट किया, आई से ही डिनोट करते हैं हम लोग, वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट किया जाता है। अगर आई इक्वल टू 1 होगा तो यानी कि आप समझ सकते हैं कंपाउंड डिसोसिएट नहीं हो रहा, या फिर एक ऐसे कंपाउंड जिसका डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए आई कितनी होगी, 1 होगी। इसके कुछ एग्जांपल है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, केन शुगर, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, इथाइलिन ग्लाइकॉल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इतने कंपाउंड्स होते हैं जिनके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसोसिएशन। अब जिनका डिसोसिएशन होता है, जो अपने आयंस में टूटते हैं, उनके लिए हमेशा जो आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने कंप्लीट डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन करते हैं कुछ कंपाउंड्स का, CaCl2 का अगर हम आयंस में तोड़ेंगे तो क्या बनाता है, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब यहाँ पे टोटल आयंस कितने आप काउंट करें, 2Cl, एक कैल्शियम, कितने हो गए, 3, यानी कि इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। MgSO4, Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे देखिए एक SO4 एक Mg, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। Na2SO4, 2 Na एक SO4, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे आप किसी के लिए भी आई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं आपको अगर AlCl3 दूँ तो आप बता सकते हैं कि ये जो आयंस बनाएगा उसमें Al3 प्लस होगा, प्लस में 3Cl माइनस होगा। तो यहाँ पर इसका जो आई वांट ऑफ फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक। ये बात तब के लिए है जब किसी चीज़ का कंप्लीट डिसोसिएशन या उसका आयोनाइजेशन हो रहा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन की। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इनकम्प्लीट डिसोसिएट हो रही है या फिर आयोनाइज हो रही है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एन होता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट। एन का मतलब जितना नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हो गया, और अल्फा हमारा क्या होता है, डिग्री। एग्जाम्पल है, मान लीजिए NaCl हमें कहा गया कि 50% डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि NaCl इक्वल टू यहाँ पे n कितना होता है NaCl के लिए आपको पता होना चाहिए, इसमें 1 प्लस 2 आयंस हैं तो इनका n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अल्फा निकालना है, 50% कोई चीज़ डिसोसिएट हो रही है उसको 100 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 0.5। ये क्या पता चल गया हमको, अल्फा। उसके लिए आई क्या हो जाएगा, आप अगर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 1 प्लस एन की जगह आप 2 रख देंगे, माइनस 1 होगा 0.5। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 1.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर कितना आ गया, 1.5। ये तब के लिए है जब कोई चीज़ इनकम्प्लीट डिसोसिएट हो या आयोनाइज हो। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं इसमें आगे कॉन्सेप्ट में। इसका एक न्यूमेरिकल है, देखिए, आज 0.01 स्मॉल एम यानी कि मोलल एक्व सोल्यूशन ऑफ AlCl3 फ्रीजेस एट 0.068 डिग्री सेल्सियस माइनस का ही, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ डिसोसिएशन। KF हमें दे रखा है वाटर का 1.86 किलोग्राम के मोल इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा TF हमें दे रखा है यानी कि इसमें चेंज आ रहा है। आप डेल्टा TF निकालने के लिए जीरो से आप माइनस कर देंगे, माइनस हमें कितना दे रखा है, 0.068, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 0.068 आ जाएगा। तो इसकी डेल्टा TF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी डेल्टा TF की वैल्यू हो जाएगी इधर 0.068। अब m कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, 0.01, ठीक है, कुछ समझ में आंसर नहीं है। KF हमें कितना दे रखा है वाटर के लिए, 1.86। डेल्टा TF हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला हमें पता है आई KF इंटू एम होता है। अब इससे अगर हम आई निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आई हमारा कितना आ जाएगा, 3.65। अब देखिए AlCl3 कितने आयंस बनाता है, Al3 एक Al बनाएगा, 3Cl, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फॉर्मूला हमें पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। अब आई की वैल्यू हमें पता है कि 3.65 अभी हमने निकाली, 1 लिख देना, प्लस एन की वैल्यू कितनी आई, ये देखिए आ रही थी 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, माइनस 1 फिर अल्फा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद 3 अल्फा आएगा, ये हमारा 1 होगा, यहाँ हो जाएगा 3.65। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 3 अल्फा बाहर आ जाएगा, 3.65 से एक माइनस करेंगे आप कितना बचेगा, 2.65। अब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2.65 अपॉन 3। इसको सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू आएगी 0.883, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 88.3%, यानी कि जो हमें कंपाउंड दिया गया है
वो कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा होगा, 88.3% डिसोसिएट हो रहा होगा। तब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इस ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन की। अगर कोई कंपाउंड एसोसिएट हो रहा है भैया, तो उसके लिए हमेशा जो आई है वो 1 से कम होगा। एसोसिएट जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए बॉन्ड फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है। कंप्लीट एसोसिएशन किसका होता है? देखिए, अगर एसिटिक एसिड को हम लोग बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे, बेंजीन में घोलेंगे इसको हम लोग, तो ये एसिटिक एसिड क्या होता है? डाइमर बनाता है, यानी कि 2 मोल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, एच बॉन्डिंग होती है इनमें, ठीक है? अब आई इक्वल टू क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड था, बाद में उसने डाइमर बना लिया, तो 1/2 लिख के इसका आई कितना आ जाएगा? 0.5। अब अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड इनकम्प्लीटली एसोसिएट हो रहा है, भाई ये तो टोटली एसोसिएट हो रहा था। अब अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट एसोसिएट हो रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे आई इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन। यहाँ पे बीटा क्या होता है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट। अब देखिए एग्जांपल है इसका, बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर इन बेंजीन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें दे रखा है कितना, उसका 50% है। तो यहाँ पे डाइमर बना रहा है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, बीटा हमारा अभी 50% हो रहा है तो 0.5 हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर लेंगे। आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस पे बीटा की जगह 0.5 रख देंगे आप, प्लस में 0.5, एन की जगह आप 2 रख देंगे क्योंकि ये डाइमर बना रहा है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे भाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.75। ये हमें पता चल गया। ये एग्जांपल है जिससे आप आई पता चल चुका है। अब हम आगे इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें ये चीज़ एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ये एग्जांपल है हमारे सामने, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम बेंजोइक एसिड जिसका मास होता है 122 ग्राम मोल इनवर्स इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिप्रेस्ड बाई 2.94 केल्विन। What is the percent of association of benzoic acid if it form a dimer in solution? Kf फॉर बेंजीन हमें दे रखा है 4.9 kg मोल इनवर्स। अब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है आई के एफ इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू 1000 अपॉन W1। अब भाई हमें पता है यहाँ पे हमें डेल्टा टी एफ दे रखा है 2.94, आई हमें कैलकुलेट करना है, W2 4.9 है, के एफ सॉरी 4.9 है, W2 5 है, और ये 1000 था। M2 हमारा मास कितना है इसका 122, यहाँ पे आप रख देंगे W1 35। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें आई पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 0.512। अब हमें पता है कि वो डाइमर बना रहा है तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि उसने क्या बना दिया? डाइमर बना लिया। क्वेश्चन में मेंशन है ये चीज़। अब फार्मूला आप लगा देंगे। आपको पता है जब कोई चीज़ इनकम्प्लीट एसोसिएट हो उसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन। अब आई हमें पता है 0.512 इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.512 इक्वल टू 1 माइनस बीटा बाई 2। अब बीटा बाई 2 का अगर आप बाहर कर लेंगे तो 1 से ये चीज़ माइनस करेंगे अब इधर ला के, तो ये हमारा बचेगा बीटा बाई 2 इक्वल टू 0.488। अब अगर आप ये नंबर यहाँ लिखा ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.488 इंटू 2। अब बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.976। अब इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा 97.6%। तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम करके देखिए, खुद से सॉल्व, इस लेक्चर को देखिए और आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिए। उम्मीद है आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा है वांट ऑफ फैक्टर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।